जय श्री राम। सनातन कथा सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? चार धाम कहाँ हैं और इसकी स्थापना किसने की, और क्यों कहा जाता है कि जीवन में एक बार चार धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए? आइए जानते हैं चार धाम क्या है। हिंदू धर्म में चार धाम भारत के चारों दिशाओं में स्थित चार अत्यंत पवित्र तीर्थ हैं। ये हैं बद्रीनाथ, जो कि उत्तर दिशा में है, जगन्नाथपुरी, जो कि पूर्व दिशा में है, द्वारका, जो कि पश्चिम दिशा में है, और रामेश्वरम, जो कि दक्षिण दिशा में है। मान्यता है कि इन चार धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा और गहरी हो जाती है। चार धाम की स्थापना किसने की? आदि शंकराचार्य जी ने लगभग 8वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में फैली सनातन परंपरा को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उन्होंने चारों दिशाओं में स्थित इन पवित्र धामों को विशेष महत्व दिया। इससे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से जुड़ सके और सनातन संस्कृति को मजबूती मिली। पहला धाम, जो कि बद्रीनाथ, उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित बद्री धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने उन्हें हिमपात यानी कि ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया था। इसी कारण भगवान विष्णु यहाँ बद्रीनाथ कहलाए। दूसरा धाम, जो कि जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा होती है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी यहीं आयोजित होती है। तीसरा धाम द्वारका है। द्वारका गुजरात में स्थित द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी मानी जाती है। महाभारत काल के बाद श्री कृष्ण ने यही अपना राज्य स्थापित किया था। द्वारकाधीश मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। चौथा धाम है रामेश्वरम। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम भगवान शिव को समर्पित है। रामायण के अनुसार लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव का पूजन किया था। इसी कारण यह स्थान हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ: चार धाम यात्रा केवल यात्रा नहीं है, ये जीवन के एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यात्रा करते हुए व्यक्ति यह अनुभव करता है कि संपूर्ण भारत एक ही संस्कृति और एक ही आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। चार धाम हमें सिखाते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है: भक्ति, श्रद्धा और सदाचार ही सच्ची तीर्थ यात्रा का समापन है। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए बद्रीनाथ को ही क्यों चुना? माता लक्ष्मी का बद्री वृक्ष से क्या संबंध है और क्यों बद्रीनाथ धाम को चार धामों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? आइए जानते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है पवित्र बद्रीनाथ धाम। मान्यता है कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु संसार के कल्याण के लिए एक शांत स्थान खोज रहे थे, जहां वे ध्यान और तपस्या कर सकें। उन्हें हिमालय का यह क्षेत्र अत्यंत प्रिय लगा। भगवान विष्णु यहाँ गहन तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया। गर्मी, वर्षा और कड़ाके की ठंड सब आती जाती रही। एक दिन माता लक्ष्मी ने देखा कि भगवान विष्णु कठोर हिमपात में भी तपस्या कर रहे हैं। माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने एक विशाल बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और भगवान विष्णु को बर्फ, वर्षा और तेज हवाओं से बचाने लगी। कई वर्षों तक भगवान विष्णु तपस्या करते रहे। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, तब उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, तुमने मेरी रक्षा के लिए स्वयं को कष्ट दिया। आज से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाएगा और तुम्हारा स्मरण भी यहाँ सदैव किया जाएगा। इसी कारण भगवान विष्णु यहाँ बद्रीनारायण और यह स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाया। नर नारायण की कथा जानते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी क्षेत्र में भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में तपस्या की थी। उनकी तपस्या से यह भूमि और भी पवित्र हो गई। आज भी बद्रीनाथ धाम के आसपास नर और नारायण पर्वतों का उल्लेख किया जाता है। आदि शंकराचार्य और बद्रीनाथ कहा जाता है कि कई शताब्दियों बाद आदि शंकराचार्य
आचार्य जी ने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति प्राप्त की। उन्होंने उस मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। तब से यह धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम का महत्व। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह त्याग, तपस्या, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची साधना और समर्पण से जीवन में दिव्यता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही माता लक्ष्मी का त्याग हमें प्रेम और सेवा का महत्व भी सिखाता है। अगले वीडियो में हम जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम आदि के विषय में विस्तार से जानेंगे। जय श्री राम।